गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए ठीक होंगे। चलिए, देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग का पार्ट 1 हम पढ़ गए थे। अगर आपको याद हो, पार्ट 1 में हमने 3 वीडियो बनाई थी और हमने घड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। घड़ी से संबंधित कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अब पार्ट 2 में जा रहा हूँ। पार्ट 2 की रीजनिंग का दूसरा वीडियो हम शेयर करने जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पार्ट 2 रीजनिंग का। कौन सा हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं? कलेंगे। ठीक बात है। मैंने आपको कहा था जिन भी रीजनिंग के चैप्टर में गणितीय युक्ति यानी गणित का प्रयोग होगा, मैथ्स का प्रयोग होगा, मैं उन सारे चैप्टर को आसान तरीके से आपके सामने पेश करूंगा। तो वही कर रहा हूं मैं। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छी सामग्री उपलब्ध करा सकूं। ठीक है? आप जानते हैं आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? चलिए देखते हैं। आइए देखिए, कैलेंडर। कैलेंडर कह लीजिए, चाहे पंचांग कह लीजिए, चाहे तिथि कह लीजिए। ठीक है? पंचांग का मतलब 5 अंग होते हैं, जिसमें दिन, तिथि, वार, नक्षत्र आदि होते हैं। इसमें तो हम क्या पढ़ेंगे? दिन, तिथि और वार ही पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए चलिए कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर को आप जानते होंगे। कैलेंडर में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, कैलेंडर में सबसे पहले होता है वर्ष, है ना? कैलेंडर में वर्ष होता है, वर्षों का संकलन होता है। और वर्ष होते हैं 2 तरीके के। एक होते हैं साधारण वर्ष और एक होते हैं लीप वर्ष। आप कहेंगे साधारण लीप, मैं साधारण लिख रहा हूं। आप देख लीजिए, आप जानते होंगे साधारण वर्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 365 दिन होते हैं। ठीक बात है। और लीप वर्ष वो होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। 365 दिन होते हैं। तो अगर मैं इससे पूछूं आपसे कि सप्ताह कितने होते हैं, तो आपको बताना है सप्ताह। तो सप्ताह के लिए एक सप्ताह में 7 दिन, तो 365 को 7 से भाग कीजिए। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो 52 सप्ताह होते हैं। प्लस एक बच गया हमारा एक विषम दिन। ठीक बात है। अब आप कहेंगे विषम दिन क्यों लिखा मैंने? देखिए, 7 से भाग करने पर जो अतिरिक्त दिन बचता है उसे विषम दिन भी कह देते हैं। कई किताबें इसे अतिरिक्त दिन भी कहती है। तो आप कोई टेंशन नहीं लेने का। इंग्लिश में कहीं जगह पे ऑड डे भी लिखा होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम कंसेप्ट पे चलेंगे। ऑड डे हो, विषम दिन हो या अतिरिक्त दिन हो, बात एक ही होती है। सिमिलरली अगर लीप वर्ष में पूछे तो लीप वर्ष में आप बता देंगे दिवस। तो भाग करेंगे 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो कितने? 52 सप्ताह तो आ ही जाएंगे। प्लस कितने विषम दिन आएंगे? 2 विषम दिन आएंगे। तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है? हमें यहाँ से पता लगता है कि कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष वाला कैलेंडर और एक लीप वर्ष वाला कैलेंडर। लीप वर्ष वाले कैलेंडर में एक दिन अतिरिक्त होता है, क्योंकि फरवरी क्या हो जाती है? फरवरी 29 की हो जाती है। तो एक दिन जो जुड़ता है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है? ज्योग्राफिकली कैसे बढ़ता है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है? देखिए, अगर जो मैं भूगोल की, अगर पृथ्वी की परिक्रमा की बात करूं, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्र जो है 365 से ही 1/4 दिन में लगाती है। ठीक बात है। तो 365 वही 1/4 पहला चक्कर, फिर 365 से ही 1/4 दूसरा, फिर 365 से ही 1/4 ये तीसरा साल, और 365 से ही 1/4। तो आप देखिए, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 ये जुड़ जाते हैं। तो इसलिए चौथा साल 366 दिन हो जाते हैं। इसलिए हर चौथा वर्ष क्या होता है? चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक बात है। लीप लीप वर्ष हमने क्या करा है? ये एक गणना करने की सरलता के लिए 1/4 नहीं जोड़े हैं, तो साधारण वर्ष को केवल इतना कैलकुलेट करते हैं 365 का, और ये 1/4 जैसे ही एक होते हैं तो हम उसे लास्ट में एडजस्ट करके और चौथा वर्ष 366 दिन का कर देते हैं और इसे क्या बना देते हैं? लीप बना देते हैं। ठीक हो गई बात? तो आप समझ रहे होंगे कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है। चलिए, तो आप यहाँ पर समझे क्या? आपसे पूछे साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हैं, तो आप बता देंगे एक है। कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? एक। आपको इसी पे फोकस करना है। और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। आपका फोकस इसी पर रहना चाहिए। साधारण वर्ष में 1 और लीप में 2। चलिए आगे चलता हूं। ओड डे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ओड डे
सिंपल ईयर लिख दूं मैं, सिंपल ईयर में कितने ऑड डे, 1। सिमिलरली लीप ईयर में ऑड डे कितने, 2, है ना। अब आपको आगे देखना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं 100 वर्षों में ऑड डे या विषम दिन बताइए, क्या बताना है हमें, विषम दिन बताने हैं 100 वर्षों में। तो 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, देखिए 100 वर्षों में 4 का भाग देंगे तो 2400 के 96, 24 तो आएंगे हमारे लीप ईयर, प्लस बाकी 100 में से 24 गए, कितने बचे, 76 बचे, 76 आएंगे हमारे सिंपल ईयर। ठीक है, यहां से समझ लेंगे। आप जानते हैं एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, हम जानते हैं। तो 24 लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 48 अतिरिक्त दिन। ठीक है, प्लस एक सिंपल ईयर में एक होता है, तो 76 सिंपल ईयर में 76 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। तो टोटल अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, इन्हें आप जोड़ेंगे जैसे ही, तो ये 124 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। ठीक बात है, अतिरिक्त दिन कभी भी एक सप्ताह में कन्वर्ट करके 7 से ज्यादा नहीं होते, तो हम इसे 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7, बचे कितने, 5, 7 7 49, तो क्या आ गए, 17 सप्ताह आ गए। प्लस शेष कितना बचा, शेष बचा 5, तो 5 क्या आ गए, अतिरिक्त दिन। मैंने एक बता दिया आपको, अब सारा आपको निकालना है। हमें पता लग गया 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हैं, 5 ओड डे होते हैं। सिमिलरली आपसे पूछे 200 में, तो आप बताएंगे 10, 10 को भी तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, एक सप्ताह प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 3, ये तो एक सप्ताह हो गया। तो ओड डे कितने आ गए, 10 में आ गए 3 ओड डे। ठीक है, ये तो हमारा कट ही जाएगा सप्ताह वाला। सिमिलरली 300 में ओड डे, तो 300 में आएंगे 15, 15 को लिखेंगे 2 सप्ताह, 7 दूनी 14 प्लस 1 ऑड डे। तो 300 वर्षों में एक अतिरिक्त दिन। सिमिलरली 400 में पूछेगा, तो 400 में हमें कितना होना चाहिए था, 20। ऐसी 5, 10, 15, 20 का क्रम चल रहा है, लेकिन 400वां मैंने आपको बताया ना, एक शताब्दी होती है तो लीप होता है, तो एक अतिरिक्त बढ़ जाता है, तो कितने हो जाएंगे, 21। 21 दिन को क्या लिख सकता हूं, बराबर 3 सप्ताह प्लस कितने ओड डे, 0 ओड डे। तो आप देख पा रहे हैं, यहां से हमें क्या पता लगा, हमें यहां से पता लगा 100 में 5 होते हैं ओड डे, 200 में 3 होते हैं, 300 में कितने होते हैं, 300 में 1 होता है, और 400 में 0 होते हैं। अब इसी का सिमेट्री का 400 के सारे मल्टीपल 0 होंगे। 800 में कितने होंगे, 0। 1200 में कितने होंगे, 0। 1600 में कितने होंगे, 0। जितने भी 400 के मल्टीपल होंगे, 2000 में कितने होंगे, 0। ठीक बात है, उन सब में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 0 अतिरिक्त दिन होंगे। तो आपको ये याद रखना है, सवाल सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ये जब प्रयोग होते हैं ना, ये कभी आपसे पेपर में वैसे ही पूछ ले, 100 वर्षों में ओड डे कितने होते हैं, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ ले, तो आपको बता देना है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट समझ लीजिए। इसका प्रयोग करते हैं कई लोग पढ़ाते हुए कि भाई ओड डे निकाल करके इनका प्रयोग करते हैं शताब्दी को तोड़ने में। मैं इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आपको नए तरीके से कराऊंगा, जो आपको सीधा ही सवाल पे अटैक करेगा, सीधा आंसर पे फोकस होगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं। अब आप देखिए, सीधा सीधा पूछ रहा है यहां पर। पहले मैं आपको एक दो नोट और बताऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। नोट अब आप देखिए, सपोज 1 जनवरी मैं कह रहा हूं 1998, और इस दिन शनिवार, सपोज क्या है, शनिवार। ठीक है, पहले आपको क्या चेक करना है कि ये 98 इज इट लीप ईयर और नॉट। हम चेक करेंगे, तो चेक किया तो ये लीप ईयर नहीं है, पूरा नहीं कट रहा है, तो ये कैसा ईयर है, 98 इज ए सिंपल ईयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 डेट आप देख सकते हैं, 31 दिसंबर 1998, लीप नहीं है ना। तो जानते हैं जो पहला दिन होता है कैलेंडर का सिंपल ईयर में, वो लास्ट दिन भी वही होता है। इसका मतलब सिंपल ईयर में कैलेंडर का पहला दिन
और लास्ट दिन एक ही होगा। फिर अगर वो आपसे अगले साल का पहला दिन पूछता, वही तारीख 1 जनवरी 1999, तो क्या होता? आप देखिए लीप तो नहीं है तो एक बढ़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रविवार। यानी कि यहां से हमें क्या पता लगा, हमें क्या पता चला, वो आपको देखना चाहिए। हमें क्या पता, पता चला। हम बात कर रहे हैं फॉर सिंपल ईयर, है ना, साधारण वर्ष के लिए। क्या पता लगा? साधारण वर्ष के लिए 1 जनवरी इज इक्वल टू 31 दिसंबर इज इक्वल टू सेम डे। कोई नाराजगी नहीं। और फिर हम बात करें फॉर सिंपल ईयर, 1 जनवरी 1998 एंड इफ, मैं लिख देता हूं, इफ 1 जनवरी 98 इज सैटरडे देन सेम डेट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले वर्ष की सेम तिथि, लेकिन लीप नहीं होना चाहिए कोई, तो एक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? ये हो जाएगा संडे, यानी कि रविवार। आशा करता हूं आपको समझ आ गई होगी। चलिए, ये तो बात करी हमने सिंपल ईयर की। अब मैं बात करता हूं लीप ईयर की, और हमारा चलिए अब मैं लिख रहा हूं फॉर लीप ईयर। ठीक होगी बात? लीप ईयर के लिए इफ 1 जनवरी, लीप ईयर लीजिए कोई 1996 क्या होगा? 1996 लीप होगा। देखते हैं लीप है या नहीं है, चेक करिए। देखिए 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, 4 तो 16। यस, दिस इज लीप ईयर। तो एक इफ 1 जनवरी 1996 मैंने कहा इज सैटरडे, कैसी लिख दिया मैंने? तो 31 दिसंबर 1996 इज इक्वल टू संडे। ठीक बात है। इसका क्या मतलब है? अगर लीप ईयर जिस दिन से शुरू होगा उससे अगले दिन पर खत्म होगा, हमारा यहां ये निष्कर्ष निकला। और अगर मैं कहूं 1 जनवरी 1997, देखिए एक अगले साल में, देखिए आप देख रहे होंगे दोनों में फरवरी काउंट हो रही है लीप की। इसकी जनवरी आएगी, फिर फरवरी आएगी, फरवरी काउंट हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये होगा मंडे। तो यहां से क्या पता लगा? यहां से हमें पता लगा ये 2 बढ़ गया। सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, और जबकि लास्ट दिन एक बढ़ा था। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला लीप ईयर में पहला दिन इज इक्वल टू अंतिम दिन +1। ठीक है, नहीं क्या लिखा मैंने? 1 जनवरी इज इक्वल टू 31 दिसंबर +1, यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा। और 1 जनवरी 1996 इज इक्वल टू 1 जनवरी 1997 +2 बढ़ जाएंगे। ठीक हो गई बात? तो ये आपका निष्कर्ष निकला है। नोट करते रहिएगा, मैं फिर आगे सवालों में इन्हें यूज करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल सॉल्व करते हैं। कह रहा 1 जनवरी 2001 और उसी अगले साल की 1 जनवरी 2002 को क्या होगा? तो देखिए ये लीप नहीं है, तो कितने होंगे? एक बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 जनवरी 2004 है, 1 जनवरी 2005, 2004 क्या है? लीप है। तो सेम तारीख का अगले साल में कितने बढ़ते हैं? +2 बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये बुधवार आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 2 मार्च 1995 और 1999, चलिए कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल, 4 साल तो हो गए। डेट सेम है तो 4 साल हो गए। लेकिन इसके बीच में कोई लीप आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? 96 आ रहा है।
तो लीप का एक और जोड़ दीजिए, ये लीजिए, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बढ़ा दीजिए बृहस्पतिवार के बाद शुक्र शनि इतवार सोम मंगल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। मैं समझ रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो देखिए खोल एक्सप्लेन करके बता देता हूं। अगर जो बात करूं ये ऐसे आएगा 95 से 96, एक्सप्लेन एक ही करूंगा बस, इसके बाद नहीं करूंगा। 96 से 97, 97 से 98 और 98 से 99, एक ही एक्सप्लेन करूंगा। देखिए 95 से 96 आए 2 मार्च तक, ये क्या है, ये 2 मार्च है, और यहां तक आए 2 मार्च तक। तो आप देखिए इस ये लीप है और इसकी फरवरी इसमें जुड़ गई, तो चूंकि लीप ईयर है तो कितने आने चाहिए, मैंने कहा था लीप के अतिरिक्त दिन कितने हैं, 2। फिर 96 से 97 कोई लीप नहीं है, 1। 97 से 98 लीप नहीं है तो 1। 98 से 99 लीप नहीं है तो 1। कितने हो गए, टोटल हो गए 5। वही 5 मैंने जोड़े, बृहस्पतिवार के बाद शुक्र शनि इतवार सोम और मंगल। मैं अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको समझना चाहिए कैसे आंसर निकलेगा। ठीक है, एक तरीका है ये, मेरा पहला तरीका। चलिए उसके बाद 97 से 2005 कितने साल हो गए, 8 साल हो गए। 1 + 1, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूं, इसे मिटो देता हूं, थोड़ा सा गलत हो जाता है, धैर्य रखिएगा आप भी और मैं भी, मेरे को भी रखना पड़ेगा। 1 + 1 कितने, 8 साल हो रहे, +1 + 1 + 1 + 1, 2 3 4 5 6 7 + 8, ये तो आपको सीधा दिखेगा 8 हो रहे हैं। ठीक हो गई बात, आप देख सकते हैं। प्लस इसमें लीप कौन सा आ रहा है, लीप 2 आ रहे हैं। देखिए अगर जो बात करूं मैं, ये वाला होगा 97 से 98, इसमें कोई लीप नहीं। फिर 98 से 99 कोई लीप नहीं। फिर 99 से 2000, हाँ जी एक लीप है तो एक यहां जुड़ जाएगा, 2000 वर्ष लीप है। 2000 से 2001 कोई लीप नहीं है, ठीक है। 2001 से 2002 कोई लीप नहीं है, ठीक है। 2002 से 2003 कोई लीप नहीं है, ठीक है। 2003 से 2004, 12 जून तक आएगा ना, 2004 तक तो एक लीप है तो एक और आ जाएगा। 2004 से 2005 कोई लीप नहीं है तो जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गए। 10 का मतलब क्या है, 7 तो मैं हटा दूं 7 सप्ताह के, तो बचे कितने, 3 बचे। 3 का मतलब क्या है, बृहस्पतिवार का, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, संडे। आप समझिए 10 आए ना, 10 10 या तो 10 दिन जोड़ू मैं, ऐसे देखो बृहस्पतिवार का शुक्र शनि इतवार सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार, ऐसे जोड़ू। अब ये 10 आया, 10 को भी तो मैं 7 से भाग करूंगा, तो 7 एकम 7, एक सप्ताह प्लस कितने बचे, +3, तो ये 3 मैंने लिख दिए। गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार इतवार, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा रविवार। तो आपको मैं आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। चलिए अब ये करते हैं, 12 जून 2000 से 2009 तक कितने वर्ष हो गए, ये हो गए 9 वर्ष। ठीक बात है, 12 जून से अगर जो मैं सीधा 9 वर्ष ले रहा हूं तो ये मेरा 12 अगस्त तक निकलेगा। कहां से कहां तक निकलेगा, 12 जून 2000 से मेरा निकलेगा 12 अगस्त 2009 तक। तो मैंने इसके 9 वर्ष ले लिए सीधा सीधा। अब बीच में लीप कौन कौन से आ रहे हैं वो देख लीजिए। देखिए 2000 काउंट नहीं होगा क्योंकि इसकी फरवरी बीत चुकी है, तो 2004 का एक काउंट होगा, और 2008 भी लीप है उसका भी एक और बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 11। ठीक है, अब मुझे ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि 9 वर्ष के 9 हो गए, प्लस लीप के मैंने 2 जोड़ दिए, कितने हो गए, 11 हो गए, प्लस ये 12 अगस्त तक आ रहा है और मेरे को निकालना कितना है, 3 अगस्त तक निकालना है। तो मैंने कितने दिन फालतू जोड़ दिए, मैंने 9 दिन फालतू जोड़ दिए। तो 11 में से कितने दिन माइनस कर दूं, 9 माइनस कर दूं, तो कितने बचे, 2 बचे। 2 बचे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 और डे, और 2 और डे में क्या लिखूंगा, सोमवार में मंगलवार, और दूसरा आ जाएगा मेरा बुधवार।
तो आप देख रहे हैं मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक होगी बात। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक होगी बात। चलिए मैं आगे चलता हूं। ये मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा मैंने क्या करा है। चलिए कुछ समझ नहीं आया कमेंट करिएगा क्या बात होगी। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं कैलेंडर के जो बिना फॉर्मूले के होते हैं, उन्हें भी समझेगा। कह रहा यदि परसों शुक्रवार था, मैं सीधा यहां खड़ा हूं, मैं आज खड़ा हूं। परसों का मतलब क्या हो जाएगा, परसों का मतलब +1 और +1, ये है मेरा परसों। परसों क्या था, परसों मेरा शुक्रवार था तो मैंने लिख दिया। अगर परसों शुक्रवार था तो शनि, और आज क्या हो गया, आज हो गया रविवार। तो आगामी परसों मतलब +1 और +1, ये हो गया, ये आगामी परसों हो गया। आगामी परसों क्या होगा, सोमवार और मंगलवार। कह रहा आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तीन और जुड़ेंगे, +1 +1 +1, तो तीसरा दिन क्या होगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। देख लीजिए यही तो है। कह रहा परसों शुक्रवार था, यानी कि आज रविवार है, मैंने ये आज लिखा। परसों शुक्रवार था तो शनिवार, और आज रविवार। फिर कह रहा आगामी परसों, ये आ गया +1 और +1, ये आ गया आगामी परसों। आज रविवार है तो आगामी परसों मंगलवार होगा। के बाद तीसरा दिन, 1 2 3, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो मेरा आंसर क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। ठीक है। चलिए ये ऐसे सवाल हैं जिनके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए कह रहा आगामी कल के बाद, देखिए मैं पहले तो लिखूंगा आज, फिर +1 हो जाएगा कल जो आने वाला है, के 3 दिन बाद +1 +1 +1, के 3 दिन बाद शुक्रवार है। ठीक है, तो यहां से चलते हैं। शुक्रवार के बाद ये बृहस्पतिवार, ये बुधवार, ये मंगलवार, ये सोमवार और ये रविवार, यानी आज क्या है, आज रविवार है। तो गत कल के, ये जो बीत गया, तो गल जो बीता है वो क्या हो गया, शनिवार। ये गत कल हो गया। गत कल के 2 दिन पहले +1 +1, 2 दिन पहले, तो ये वाला दिन पूछ रहा है वो। तो शनिवार के बाद ये शुक्रवार, ये बृहस्पतिवार, और उससे पहला दिन क्या था, उससे पहला दिन था मेरा बुधवार। तो यही पूछ रहा है कि गत बीते कल के 2 दिन पहले, दूसरे दिन नहीं पूछ रहा, 2 दिन से पहले। ठीक बात है। तो देखिए शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, और क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया बुधवार। ठीक बात है, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है, सीधा सीधा सवाल होता है। इस सवाल में ये गलती है, इसे ठीक कर रहा हूं मैं। इसका नाम है अजय, राम नहीं। ठीक होगी बात। क्या कह रहा है, कह रहा अजय को याद है उसका जन्मदिन 20 और 25 मार्च के मध्य होता है। 20 और 25 मार्च के मध्य हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमें याद है 20-25 के मार्च के मध्य होंगे, 21 मार्च को भी हो सकता है, 22 मार्च को भी हो सकता है, 23 मार्च को भी हो सकता है, 24 मार्च को। वो कह रहा है अजय को याद है कि उसका जन्मदिन 20 और 25 मार्च के बीच होता था। 20 और 25 मार्च के बीच कभी 21 भी हो सकती है, 22 भी, 23 भी, 24 भी। चलिए, जबकि अजय के भाई है, उसके भाई मतलब अजय के भाई को याद है कि बर्थडे 23 से 29 के बीच होता था। 23 से 29 के मध्य मतलब 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26 भी, 27 भी और 28 भी। कह रहा है यदि दोनों सही हो तो अजय का जन्मदिन कब होगा, तो जो भी कॉमन दोनों में आ रहा हो, दोनों सही है वही होगा। तो 24 कॉमन है, देख लीजिए आप। तो अजय का बर्थडे 24 मार्च को है, आप विश कर दीजिएगा अजय को हैप्पी बर्थडे। ठीक है जी। चलिए रितु क्या कह रही है, ये देख लीजिए। कह रही रितु 10 दिन पहले बाजार गई थी। अच्छा, बाजार भी जाते हैं। चलिए, ये खड़ी है रितु, और ये 10 दिन पहले बाजार गई थी, 10 दिन। ठीक बात है, और उस दिन रविवार था। कह रहा रितु रविवार को ही बाजार जाती है। हाँ, ऑफिस की छुट्टी होती है, सबकी छुट्टी होती है। चलिए तो बताओ आज कौन सा दिन है। तो 10 दिन पहले गई थी, तो 10 दिन पहले को मैंने अभी क्या कहा था, मैंने कहा था एक तो सप्ताह हो जाएगा +3 दिन। तो ये रविवार है, 3 दिन में रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो आज बुधवार है, आज बाजार नहीं जा सकती, बुधवार को बाजार बंद रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये केवल और केवल आपकी मतलब मति पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं करना है।
ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा लीप वर्ष या शताब्दी वर्ष निकालना। देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपसे पूछे, सपोज वो कहने लगे कि 20 वर्ष है आपके पास कितने साल है? 20 वर्ष। इसमें कितने, इसे आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आया? 4 पंजे 20। तो 20 में से 5 निकले तो कितने बचे? 15। तो इस तरह से निकालते 4 से भाग करके, जितना गुना जाता है उतने तो होते हैं लीप ईयर। तो 5 तो हुए लीप ईयर और 15 हुए सिंपल ईयर। आपको समझ आ गया होगा कैसे कैलकुलेट किया मैंने। 4 से भाग किया, 4 पंजे 20, 5 तो ये आ गया। अब ये 20 में से 5 साल निकाल दिए तो कितने बचे बाकी? 15 बचे। ठीक है, 15 और 5 ही तो 20 होंगे, ये इनका जोड़ है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्या निकालते हैं, लीप वर्ष निकालते हैं। कितने लीप हैं ये मैंने लिख दिया, 87 वर्ष। 87 वर्ष में कितने लीप होंगे? 4 से भाग कीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 84, 21 तो हो गए लीप ईयर। और 87 में से 21 गए तो कितने बचे? 7 में से 1 गया, 6, 8 में से 2 गए, 6। 6 क्या हुए? 6 हुए आपके सिंपल ईयर। ठीक होगी बात। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं 87 वर्ष में ओड डे निकालिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 21 लीप आए, एक लीप में 2 होते हैं, तो 21 लीप में कितने ओड डे हो जाएंगे? 42 ओड डे। ठीक है, प्लस एक सिंपल ईयर में एक ओड डे होता है, पीछे हमने बात करी, तो 66 में कितने हो जाएंगे? 66 ओड डे। इन दोनों को जोड़ू तो कितना हो जाएगा? 108 ओड डे। 108 को 7 से भाग करिए तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 15 सप्ताह प्लस 3 ओड डे। इस तरह से ओड डे भी निकल जाएंगे आपके। यही आपको प्रयोग करना है सवाल में और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं आपको शताब्दी का भी बता चुका हूं। अगर जो आपसे पूछे 1600, ये 400 से भाग हो रही है, डिविजिबल है बाय 400, तो 1600 क्या है? 1600 लीप शताब्दी। ठीक है, आगे इसका यूज करूंगा मैं। अगर जो मैंने लिख दिया 1700, इसे आप 400 से भाग करिए तो नहीं कट रही है, तो ये कैसी है? ये साधारण शताब्दी है, या आप कह सकते हैं लीप शताब्दी नहीं। 1800 400 से भाग करिए तो ये भी नहीं कटेगी, ये भी क्या है? लीप शताब्दी नहीं है। मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, लीप शताब्दी नहीं है, या आप कह सकते हैं ये कैसी है? ये साधारण शताब्दी है। ठीक होगी बात, मैं समझ। 1900 भी यही होगा, 1900 भी 400 से मिल जाएगी। देखिए जब शताब्दी चेक करते हैं ना, ये पूरी शताब्दी है, तो 400 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, जब शताब्दी को चेक करना है कि वो लीप शताब्दी है या नहीं, तो 400 से। और जब वर्ष को चेक करें तो 4 से चेक करें। ठीक है, 4 से डिवाइड करें, हमेशा याद रखिएगा, ये बात काम आएगी। तो 400 के बाद 400 को भाग करेंगे तो 1900 कैसी है? 1900 नहीं है। 1600 थी, फिर 1700 नहीं निकली, 1800 नहीं निकली, 1900 नहीं निकली, 2000 2000 होगी। तो आप देख लीजिए हर चौथे साल रिपीट हुई, 1600 के बाद 1 2 3 और फिर चौथे साल आ गई। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं हर चौथे साल में क्या आ जाती है? लीप शताब्दी आ जाती है। मैं समझता हूं आपको समझ आ गया होगा। इतने छोटे तरीके से करेंगे हम, अगर आप 5 मिनट फोकस करें तो सारे सवाल हो जाएंगे, कैलेंडर के एक दिन बचने का। चलिए नेक्स्ट आता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखे हैं जिन्हें आपको याद करना चाहिए। मैं समझता हूं, देखिए लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग वर्ष को तोड़ करके भी सवाल करा देते हैं। बहुत तरीके हैं सवाल करने के। ठीक है, मैंने जो निष्कर्ष निकाला, मैंने निष्कर्ष ये निकाला कि आप जरा से कोड याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हम याद करते हैं, मैं आपके साथ याद करूंगा। ठीक है, देखिए रविवार से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूज जब करेंगे जब हमारे ओड डे बचेंगे। मान लो मेरे ओड डे 2 बचे, तो मैं सीधा बता दूंगा कि भाई 2 बचने का मतलब सोमवार। ठीक होगी बात, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से ये तो आप, मैंने रविवार पे 1 रखा हुआ, सोमवार पे 2, मंगल पे 3, बुध पे 4, बृहस्पति पे 5, शुक्र पे 6 और 7 शनिवार। इसे 0 भी लिख सकते हैं। जब 0 आएगा या तो हम कहेंगे ये 0 का मतलब कुछ शेष नहीं बचा। ये तो चलो याद ही है आपको। फिर जनवरी फरवरी मार्च, ये है आपका साधारण वर्ष के लिए। किसके लिए? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365।
उसके लिए कोड है 144 0225 036 146। ये आप कैसे करें? देखिए साधारण वर्ष के लिए ये तो हो रहा है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो हम याद कर लिया जनवरी फरवरी मार्च 144 यानी 12 का स्क्वायर। अप्रैल मई जून 5 का स्क्वायर, देखिए 25 हो रहा है, नहीं जीरो पहले रख दी। जुलाई अगस्त सितंबर 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक हो गई बात। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12 का स्क्वायर प्लस 2 146 हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं आपको याद आ गया होगा। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। 12 का स्क्वायर 144 यानी जनवरी का कोड 144। देखिए अब कैसे, शुरू से बोलिए आप अपने दिमाग में, 144025036 एक दो सवाल करेंगे, याद हो जाएंगे। चलिए फिर हमें कुछ शताब्दियों के भी कोड याद करने हैं। 0642 ये कोड है, यही रिपीट होता रहेगा बार बार। तो मैंने 1500 1600 1700 1800 0642 बस ऐसे लिखना है आपको। ठीक होगी बात। आप कहेंगे कहां यूज होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा। 0642 आपको याद करना है। 1500 से मैंने शुरू किया है। अगर इससे पहले होता 1400 1300 1200 1100 तब भी 0642 लिख देते, तो हमारा 1400 का क्या आता, 1400 का 2 आता है ना, इस तरह से उल्टा चलते ना। तो देख सकते हैं सामान्यतः क्वेश्चन तो इन्हीं इन्हीं दोनों के आ जाते हैं, इन्हीं तीनों के। ठीक है, लेकिन आप याद कर लीजिए, आपको बचना है परीक्षा में, कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है, ना ही गलत करना है। तो 0642 के साथ आप मेरे साथ याद करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये जो कोड बताया ना, ये साधारण वर्ष के लिए बताया। अगर लीप होगा तो क्या चेंज होगा, ठीक है, हमें ये भी देख लेना चाहिए। लीप में केवल दो कोड बदलेंगे, जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, बाकी सारे के सारे कोड जू के तू रहेंगे। अब मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, कोड कैसे अप्लाई करें, है ना। आपको अब ये आना चाहिए। अगर आपको ये समझ आ गया, आप समझ लीजिए आप सारे के सारे सवाल कर लेंगे, एक भी सवाल नहीं बचने का। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख 4 सितंबर 2020 है। ठीक हो गई बात। आप फॉर्मूले को समझिएगा। मैं निकाल क्या रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं कोड निकाल रहा हूं ना। मैं निकाल भी तो कोड रहा हूं, किसका कोड, दिन का कोड निकाल रहा हूं। जो भी मेरा आएगा वो मैं यहां से चेक कर लूंगा कि भाई साहब ये वाला दिन है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप सीधा सीधा क्या करें, सीधा सीधा आप 4 तारीख है, 4 को 7 से भाग नहीं जा सकता, ये 4 दिन है, तो इसे जू का तू रख लीजिए। अगर ये होता ना 8, तो मैं इसे 7 से भाग करता, 7 एकम 7, जो शेष बचता वो लिखता है यहाँ पे। अब 4 तो 7 से जाके इसे जू का तू लिख दीजिए। आप फिर कर दीजिए प्लस, क्या कर देंगे, प्लस, प्लस मत करना। ठीक है, चलिए सितंबर, सितंबर का कोड देखिए क्या है, 6 है, तो ये कर दिया मैंने प्लस में 6। आप प्लस ही करिएगा, कहीं आप भी प्लस करें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वर्ष कौन सा 2020 है, तो 2000 का कोड बताइए। ये भी क्या है 6, तो एक बार फिर 6 प्लस कर दीजिए। चलिए उसके बाद ये जो वर्ष है ना 20, ये 20 जू के टू प्लस कर दीजिएगा, आप प्लस करते रहिएगा। ठीक हो गई बात। फिर क्या करें, फिर प्लस करिए। इस 20 को 4 से भाग करिए, कितने ली पाए, 4 पंजे 20, तो 5 यहाँ पे कर दीजिए। ठीक हो गया बात। और डिवाइड बाय 7, तो जोड़िए 6 6 12 4 16 16 5 21 21 20 41। ठीक हो गई बात। 41 को भाग किया किससे, 41 को भाग किया 7 से, 7 पंजे 35, क्या आया 5 सप्ताह, प्लस कितने बचे 6 और डे बचे। 6 और डे का मतलब 6 का कोड क्या है, 6 का कोड है शुक्रवार। तो आप बताइए आज क्या है, आज 4 सितंबर को जुमा ही तो है। अगर आप 4 सितंबर 2020 को यह सवाल कर रहे हैं, आपका आंसर निकल गया है। तो आप देखिए कितना आसान हो गया है निकालना। ठीक होगी बात। मैं एक बार फिर अप्लाई कराता हूं, कोई और डेट ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम चलेंगे।
चलिए मैं कोई और डेट ले लेता हूं, मैं ले रहा हूं 31 मार्च 2000। पहले चलिए चेक करते हैं, 1 जनवरी 2020। हम ये भी तो चेक करें जिस वर्ष में हम जी रहे हैं उस वर्ष का पहला दिन क्या था जो ऐसा दिन पड़ा कि कोरोना ने हमें घेर लिया। चलिए 1 जनवरी, एक तो 7 से भाग नहीं जाएगा, एक का तो 1 लिख लेंगे, प्लस आप प्लस करते रहिएगा। देखिए जनवरी का कोड क्या लिखूं, ये 2020 लीप है कि साधारण है, ये लीप है भाई साहब, तो लीप के लिए जनवरी का कोड 0 था, फरवरी का 3 था, बस यही चेंज था, तो जनवरी का आप 0 रख दीजिए, काम खत्म। फिर 2020, 2000 का कोड क्या है, 6 है, फिर 20 जू का 2 प्लस इसे 4 से भाग कीजिए, 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर डिवाइड बाय 7, 20 5 25 6 31 और 1 32, 32 बटे 7, 7 चौके 28, 4 सप्ताह प्लस कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। 4 दिन का कोड क्या है, बुधवारों को, बुधवार को हमारे यहाँ तो दुकानें बंद होती है इसलिए सारा बंद ही चल रहा है बुधवार को, तो 1 जनवरी 2020 को बुधवार था। देखिए अब 2020 लीप है, तो मैंने आपको क्या बताया था पीछे, चलिए पहले मैं इसे डिलीट करता हूं फिर मैं आता हूं। चलिए अब मैं निकाल रहा हूं 31 दिसंबर 2020 को क्या दिन होगा, चेक कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला सही भी है या नहीं। 31 है, ये तो 7 से जाएगा, 7 चौके 28, बचे कितने, इसे 7 से भाग के तो 3 बचे, 3 लिख दिया, प्लस दिसंबर का क्या कोड है, दिसंबर का भी 6 ही है, प्लस आप प्लस करिएगा, 2000 का कोड क्या है 6, प्लस 20 को जू का 2 और 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20 डिवाइड बाय 7, 20 5 25 6 31 6 37 और 3 40। देख लीजिएगा मेरा जोड़ देना कमजोर है, 20 5 25 25 और 12 37 3 40, 7 6 7 पंजे 35, 5 सप्ताह प्लस क्या बचा 5 ओड डे, इसका मतलब 5 का मतलब क्या है, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, यानी 31 दिसंबर। देखिए अब 1 जनवरी 2020 को हमारा क्या आया था, बुधवार, और 31 दिसंबर 2020 को हमारा क्या आया, बृहस्पतिवार। पीछे वाला भी चेक हो गया नहीं हो गया, आप देख सकते हैं कैसे, मैंने अभी क्या कहा था, देखिए पीछे चलते हैं तो आप देखिए, चेक करा देता हूं जरा, बस जरा सा और पीछे, कहां गया, ज्यादा पीछे आ गया, देखिए हमने क्या कहा था, कहां गया भाई, जब नोट लिखा था, अच्छा मिटो दिया मैंने। चलिए मैंने कहा था कि उसी वर्ष का अगर लीप है तो अंतिम दिन 1 बढ़ जाएगा, अगर ये लीप ना होता तो ये भी बुधवार ही निकल के आता। चेक कराऊं, चेक कराता हूं अभी, देखिए। और 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, फिर मैंने आपको कहा था बीच में लीप आए तो 2 बढ़ेंगे, बुध के बाद ये क्या आएगा, शुक्रवार, है ना। हमने अभी चेक करा था, पीछे हमने ये नोट डाउन भी करा था, अभी चेक कराता हूं, आ जाइए देखिए, मैं कोई बिना लिख ले रहा हूं, 1 जनवरी 2019 को क्या, और 31 दिसंबर 2019 को क्या, इस फॉर्मूले से मेरे दोनों सेम आने चाहिए, क्योंकि हमारा जो गणित सवाल ये कहते हैं कि जो साधारण वर्ष होता है उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, चलिए समान होते हैं, समान नहीं, चलिए 1 जनवरी का 1 प्लस जनवरी का कोड 19 क्या है, लीप है, साधारण, साधारण है तो रख दीजिए 1 प्लस 2000 का कोड रखिए, 2000 का कोड क्या होगा 6 प्लस 19 जू का 2, इसे 4 से भाग कीजिए, 4 तिये 12, 4 चौक 16 प्लस 4 लीप आएंगे डिवाइड बाय 7, 19 4 23, 23 6 29 और 2 31, 31 डिवाइड बाय 7, 7 चौक 28, 4 सप्ताह प्लस 3 ओड डे, 3 ओड डे का मतलब क्या हो गया, ये आ गया मंगलवार, यानी कि यहाँ पे मंगलवार था 1 जनवरी 2019 को। अब 31 दिसंबर को और चेक कर लेते हैं, 31 को पहले 7 से बाकी, 7 चौक 28 तो क्या बचा 3, दिसंबर का क्या कोड होता है, दिसंबर का होता है 6, ठीक होगी बात, प्लस 2000 का कोड क्या है शताब्दी का 6,
प्लस 19 जू का तू प्लस 4 से भाग कीजिए, 4 चौक 16, ठीक है। तो डिवाइड बाय 7, 6 6 12, 3 15, 15 और 19 कितने हो गए 34, 34 और 5 34 और 4 38, 38 का डिवाइड बाय 7 पंजे 35, बचे क्या 3 और डे, 3 और डे का मतलब क्या है मंगलवार। तो हमारा हेंस प्रूव्ड क्या सिद्ध हो गया, इति सिद्धम क्या सिद्ध हो गया, यहाँ भी 3 और डे यानी मंगलवार आया था और यहाँ भी 3 और डे यानी मंगलवार। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन बराबर होते हैं। मैंने आपको सवाल करने का तरीका भी बता दिया, पीछे वाला प्रूफ भी कर दिया है। चलिए तो आप समझ गए, ये आपको याद करने हैं तो कितने इंपॉर्टेंट है। लीप होगा तो ये 03 हो जाएगा, बाकी ये सिंपल ईयर के लिए, ये लीप ईयर के लिए, बाकी सारे के सारे सेम रहेंगे। ठीक है, ये याद कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये सवाल सॉल्व करवा देता हूं मैं आपको उसी ट्रिक से। कह रहा 15 अगस्त 1947 को क्या होगा। पहले मैंने आपको क्या कहा था, 15 को 7 से भाग की, 7 में 14 और 1 15। अगस्त, अगस्त का क्या, पहले बताइए लीप है साधारण है, ये साधारण है, तो अगस्त का क्या कोड था चेक करिए। अगस्त का कोड था 3, तो 3 जुड़ेगा, और 1900 का भी देख लेते हैं, 0 आएगा। तो अगस्त का कोड 3, शताब्दी 1900 है तो 1900 का 0, प्लस 47 जू का 2, प्लस 47 को 4 से भाग कीजिए, 11 चौक 44 डिवाइड बाय 7। तो 47 और 11 58, 58 और 4 62, 62 बटे 7, 7 8 56, बचे कितने 4 और नहीं 6 और डे, है ना। 7 8 56 बचे कितने 6 और डे, 6 और डे का मतलब जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन क्या था चेक करिए। तो देखते हैं, ये 6 का मतलब है जुमा, तो हम जब आजाद हुए थे तो उस दिन क्या था शुक्रवार था, आप जुमे के दिन आजाद हुए थे। ठीक हो गई बात। अपने मोबाइल में चेक कर लीजिएगा कि हम ठीक भी कर रहे हैं नहीं। अब संविधान जब पूर्णतः लागू हुआ, भारत गणतंत्र बना, तो उस दिन क्या था वो भी चेक करते हैं। पहले देखिए 50 लीप तो नहीं है ना जी, ना 50 लीप नहीं है, सिंपल है। 26 को भाग कीजिए 7 से, 7 या 21, 21 और 5 26, 5 आ गया। जनवरी का क्या कोड होता है बताइए जरा देखकर, जनवरी का कोड सिंपल ईयर में 1 होता है। ठीक है, लो जी रख दिया। प्लस 1900 का कोड क्या रखा था, अभी हमने 0 रखा था, प्लस 50 जू का 2, प्लस 50 को 4 से भाग के 12 चौक 48, ये 12 रख दिए, जोड़िए डिवाइड बाय 7, 50 और 12 62, 62 और 6 68, 68 डिवाइड बाय 7, तो कितना आ गया 7 नीम 63, बचे कितने 5 और डे। 5 का मतलब क्या है, जब संविधान लागू हुआ तो क्या था बृहस्पतिवार था। देखिए जैसे ही आपको ये याद होंगे तो आपके सवाल कितनी तेजी से होने लगेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। समझ गए आप मेरी बात। तो क्या होगा बृहस्पतिवार होगा। उसके बाद 2 अक्टूबर 1969, ये 1800, ठीक है 2 अक्टूबर 1869 जब बापू जब पैदा हुए थे तब क्या दिन था वो चेक कर लेते हैं। तो 2 तो जू का 2 आ जाएगा। अक्टूबर का क्या कोड होता है देखिएगा जरा, अक्टूबर के लिए लिखते हैं 1, और 1800 भी तो है, 1800 का 2 लिखेंगे, पहली देख लिया मैंने। ये आ गया प्लस 1800 का 1 प्लस 69 जू का 2, इसे भाग कीजिए 7 से, 7 नीम 63, बचे कितने 7 नीम 63, 9 लीप ईयर आएंगे। सॉरी मैं गलत कह गया, 4 से भाग कीजिए तो 15 चौके 60, 16 चौके 64, 17 चौके 68, कितने लीप आएंगे 17 लीप आएंगे, है ना। मैं गलत कर गया था, आप मत मेरी तरफ भूल करिएगा, मैं इसे मिटो देता हूँ। तो कितने लीप आएंगे 17 आएंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाय 7, तो जोड़िए 69 और 17 कितने हो गए, ये हो गए 86, 86 और 4 ये हो गए 90, 90 डिवाइड बाय 7, 12 सत्ते 84, बचे कितने 6, 6 और डे। देखें बापू का पैदा हुए थे, 6 और डे का मतलब क्या था जुमा, तो बापू भी जुमे को पैदा हुए थे। ठीक बात है, चेक कर लीजिएगा 17, 18, 19, 20, 21, ठीक बात है। तो बापू भी जुमे को यानी शुक्रवार को पैदा हुए थे। आप चेक करिएगा, हो सकता है मेरे जोड़ने में कहीं गलती हो लेकिन मेरा फंडा गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए 1 सितंबर को भी चेक कर लेते हैं। 1 सितंबर का 1 आ गया,
सितंबर का क्या कोड होता है, जरा देख के बताइए। तो 6 होता है, सितंबर का कोड रख दिया। शताब्दी 2000 की है तो 2000 का कोड क्या होता है, देखिए 2000 का भी 6 होता है तो रख दिया। प्लस 20 2 का 2 प्लस 4 से भाग किया तो 4 पंजे 20, 5 नहीं पाए तो जोड़िए 20 पंजे 5 25, 25 और 13 कितने हो गए 38, 7 पंजे 35 तो कितने ओड डे, 3 ओड डे बचे। 3 का मतलब जो महीना सितंबर का है उसकी 1 तारीख को क्या था, उसकी 1 तारीख को मंगलवार था। चेक कर लीजिए, तभी तो 4 तारीख को फ्राइडे है आज, तो क्या हो गया 3 ओड डे आ गए हैं। ये आपका सवाल मैं समझता हूं पूरा हो गया होगा, तो आप समझ गए कोडिंग का क्या महत्व है। आप एक बार याद कर लीजिए हिम्मत से करके, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, 15 अगस्त 1947 को बृहस्पतिवार था, 26 जनवरी 1950 को क्या होगा। देखिए इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको ऊपर वाले ही मेथड से कराऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए 15 अगस्त 1947 को ये गिवन है क्या, बृहस्पतिवार दिया हुआ है, और निकालना कब है बताना है 26 जनवरी 1950 को। तरीका क्या है, तरीका यह है मैं 15 अगस्त 1947 को अपने फॉर्मूले से फिट करता हूं। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, मेरा फॉर्मूला कहता है 15 15 को क्या लिख सकते, 7 दूनी 14 और एक 15, एक आ गया। अगस्त का क्या था, देखिए अगस्त का क्या था, तो अगर आपको याद हो तो अगस्त का क्या था, अगस्त का 3 था, ठीक है। और चलिए 1900 का क्या होता है कोड, आप जानते हैं 1900 का देखिए क्या होता है, शताब्दी कोड 0 होता है, चलिए 0 रख दिया। प्लस 47 दो का 2 प्लस 47 को 4 से भाग किया, 11 चौक 44, 11 लीप ईयर। मैं अभी निकाल चुका हूं शुक्रवार, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं। 47 और 11 58, 58 और 4 62, 62 को भाग किया 7 से तो 7 2 56, 6 और डे बचे। 6 और डे का मतलब मेरा छठा दिन, 6 और डे का मतलब 6 आया मेरा कोड। 6 का मतलब क्या था मेरा, शुक्रवार था नहीं था, और इन्होंने दे रखा है बृहस्पतिवार। अब मुझे अपने आंसर से मैच करना है क्या, देखिए अब यहां शुक्रवार है यानी कि दिए हुए से एक ज्यादा आ रहा है। अब मैं इसका कैलकुलेट करूंगा और जो आएगा उसे एक कम कर दूंगा तो मेरा इससे मैच हो जाएगा। देखिए 26 को क्या लिख सकता हूं, 7 या 21 बचे कितने 5। जनवरी का कोड क्या होता है, ये देखिए ये लीप है साधारण नहीं, साधारण है, तो जनवरी का कोड क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और 1900 का कोड 0 है, जनवरी का कोड 1, ठीक है, और 1900 का कोड 0। 12 चौक 48 प्लस 50, 50 होता 62, 62 और 6 68, 68 बाय 7, 7 8 56, 7 नहीं 63, क्या बचे 5 और डे। 5 और डे का मतलब क्या निकलता है बृहस्पतिवार। अब देखिए आप क्या करें, इस तरह से आपको दो दे रखे होते हैं, बहुत अंतर दे रखा होगा, तो आप फटाफट इसमें अपना फॉर्मूला लगाइए और निकाल लीजिए, और इसमें भी लगाइए निकाल लीजिए। अब उसने क्या दिया था, उसने दिया था 15 अगस्त 1947 बराबर बृहस्पतिवार, तो मैं इसे अगर बृहस्पतिवार करूं तो एक दिन पीछे जाऊंगा, कर दिया। तो सिमिलरली इसे भी एक दिन पीछे कर लू तो यहाँ क्या हो जाएगा बुधवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बुधवार। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक ही फॉर्मूले की ट्रिक याद कर लीजिए, कोड याद कर लीजिए, सारे सवाल निकल जाएंगे। ठीक होगी बात, मैं अपना निकालूंगा फिर उससे मैच करूंगा, जो भी अंतर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे शनिवार होता तो मैं एक बढ़ा लेता, फिर मैं यहाँ पे भी एक बढ़ा लेता, यहाँ शुक्रवार हो जाता। ठीक बात है, इस तरह से आप करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसे, मैं डिलीट कर देता हूं। अब अगले सवाल पे आता हूं, ठीक है। देखिए कह रहा 2 अक्टूबर, यहाँ पर क्या लिखूं आप मुझे बताइए, मैं वही लिखूंगा, ठीक है। यहाँ वर्ष छूटा हुआ है, वर्ष कुछ भी लिख लेता हूँ, कुछ भी आप मुझे बताइए, मैं वही लिख लेता हूँ। 2 अक्टूबर 1869 बापू का बर्थडे वाला लिखता हूँ, ठीक है, को मंगलवार था। मैं अपनी ट्रिक लगा रहा हूँ, दो का 2 आएगा प्लस अक्टूबर का कोड आपको याद होता तो अब तक तो हो भी जाता। अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर का 1 है, और 1800 का कोड 2 है, तो 2 अक्टूबर का कोड 1 और 1800 से शादी है तो उसका कोड भी 1, प्लस 69 जूते टू प्लस 7 से भाग कीजिए, 7 नीम 4 से भाग कीजिए, 4 एकम 4, 4 17 चौके 68 प्लस 17, तो जोड़िए 69 और 17 कितने हो जाएंगे, 69 और 17 हो जाएंगे आपके 86, 86 और 4 कितने हो जाएंगे 90, 90 को 7 से भाग किया तो कितना आया 12 सत्ते 84, कितने बचे 6 और दे बचे। 6 का मतलब क्या बचा, 6 का मतलब सॉरी
6 का मतलब क्या बचा, 6 का मतलब आया शुक्रवार। तो मेरा क्या निकल गया है, अब देखिए कितना मैच हो रहा है, मेरा आया शुक्रवार। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, मंगलवार दिया था। चाहे तो मैं इसे आगे बढ़ा लूं, चाहे मैं पीछे बढ़ा लूं। तो चलिए मैं आगे इसे आगे बढ़ा लेता हूं। शनिवार, संडे, मंडे और ट्यूसडे मैंने मैच कर लिया, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। अब जो आंसर आएगा उसमें भी 4 जोड़ दूंगा। 31 अगस्त 2020 को कैलकुलेट करना है। 31 को क्या लिख सकता हूं, 7 से भाग के, 7 चौक 28, बचा कितना, 3। अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड देखिए, अगस्त का कोड क्या होता है आप बताइए फटाफट। अगस्त का कोड 3 होता है और 2000 का कोड 6 होता है। चलिए, अगस्त का कोड 3, 2000 का कोड 6, देखो 3 ही था ना, हाँ 3 ही था। चलिए, 2000 का कोड 6 प्लस इसे 20 जू का 2 और 4 से भाग किया तो 4 पंजे 20। तो जोड़ लीजिए, 6 6 12, 20 और 12 32 और 5 37। 37 डिवाइड बाय 5, सॉरी 37 डिवाइड बाय 7, 7 पंजे 35, बचे कितने, 2 और 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है मेरा आया है सोमवार। ठीक है, लेकिन ये आंसर तो नहीं हो सकता, मुझे इसे भी आगे बढ़ाना है। मैंने यहां पर क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया, शुक्रवार को क्या कर लिया, शनि इतवार सोम मंगल, इस मंगल से मैच करने के लिए शनि इतवार सोम मंगल, तो इसे भी मैच कर लेता, सोमवार का मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, तो मैंने बढ़ा लिया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ मंगल है तो 31 अगस्त 2020 को शुक्रवार होगा। तो आप समझ गए मैंने कैसे किया। आपको बस एक बार, मैं तो कोड लगा रहा हूं तो बार बार पीछे देख रहा हूं, नहीं तो मैं तो मुंह जमाने भी कर दूंगा ऐसे फटाफट, अगर मेरे को कोड याद हो तो आप देखिए, आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है, ये याद करना है। अब देखिए, मैं इसमें एक दो चीज और बता दूं, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, क्या देखते हैं, ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर के बाकी सारे जू के तू हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे जू के तू, ये तो है। अब देखिए कहाँ है, ये है सिंपल ईयर और ये है लीप ईयर। अगर आपसे पूछे किसी साधारण वर्ष में, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी साधारण वर्ष में जनवरी माह उसी वर्ष के किस माह के बराबर होगी, किस माह के समान हो, का मतलब आप समझे, इस कोड का मतलब आप समझे क्या है। देखिए, मान लीजिए सिंपल ईयर है 1995, अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो किस महीने के कैलेंडर जनवरी के समान होगा। देखिए, अब एक कोड किसका है, इसका है, तो यहां से क्या पता लगा, जनवरी का कैलेंडर सिंपल ईयर में जनवरी माह की जो तारीख है वो अक्टूबर महीने की तारीख के बराबर होगी। इसी तरह 4 फरवरी और मार्च के बराबर होंगे, फरवरी मार्च और नवंबर। जो डे फरवरी की तारीख, मान लो 4, मान लो आप कहने लगे 4 फरवरी को मंगल है, तो 4 मार्च को भी मंगल होगा और 4 नवंबर को भी मंगल होगा। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से पता लगा फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर, याद रखिएगा आप। इसी तरह से जीरो किसका किसका है, जीरो एक ये है और एक ये है, तो इसका मतलब क्या, उसी वर्ष में अप्रैल इज इक्वल टू जुलाई। ठीक होगी बात। अब 2 किस किसका है, 2 किसी का नहीं है, तो चलिए एक तो हो ही गया, जनवरी और अक्टूबर वाला। 5 किसका है, 5 भी किसी का नहीं है। 6 किसका है, 3 भी किसी का नहीं है। 6 किसका है, 6 सितंबर और दिसंबर, तो सितंबर के महीने की दिवस और दिसंबर के महीने का दिवस बराबर होंगे। आप देख लीजिएगा, मान लीजिए आप 2019 का कैलेंडर देखेंगे तो उसमें जनवरी के महीने की जो तारीख के साथ दिन होंगे ना, वो अक्टूबर के होंगे। फरवरी के महीने के जो फरवरी मार्च और नवंबर के बराबर होंगे और अप्रैल और जुलाई के बराबर होंगे। ये क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक होगी बात। अगर लीप की बात करूं तो लीप में 2 कोड बदल जाते हैं, बाकी सारे के सारे वही होंगे। चलिए, अगर जो मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में ये 0 हो जाता है, ये 3 हो जाता है। तो 0 किस किसका है, 0 जनवरी का है। लीप के लिए जनवरी महीना बराबर अप्रैल महीना बराबर जुलाई, ये बराबर होते हैं। इसी तरह से फरवरी का यहाँ पे क्या होगा, 3, और 3 किसका, अगस्त का है, तो लीप के लिए फरवरी बराबर अगस्त
मार्च के लिए 4 है, 4 किसी और का, हाँ है नवंबर का, तो मार्च इज इक्वल टू नवंबर। ठीक है, 0 हो गया हमारा। उसके बाद 2, 2 किसी का नहीं है तो मई किसी का मैच नहीं करेगा। 5, 5 भी किसी का नहीं है, 0 हमारा हो गया है। 3, 3 भी किसी का नहीं है। ठीक होगी बात, 1 हमारा हो ही गया है। ठीक है, तो देखिए ये सारे के सारे महीने अच्छे। सितंबर इज इक्वल टू दिसंबर, सितंबर इज इक्वल टू दिसंबर, क्योंकि इनके कोड क्या थे, 6 थे। मार्च इज इक्वल टू नवंबर, इनके कोड क्या थे, 4 थे। फरवरी इज इक्वल टू अगस्त, इनके कोड क्या है, 3। और अप्रैल, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इनके कोड क्या थे, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इनके कोड हैं 0। ये लीप के लिए 3, 2, 5 और 2, 7, 2, 9, 3 महीने हैं जो नहीं मैच हुए हैं। एक तो मई मैच नहीं होता किसी से लीप में, ठीक बात है, उल्टा भी याद करिए। ठीक है, एक मई मैच नहीं होता, और एक कौन सा मैच नहीं हुआ है, जून मैच नहीं हुआ है किसी से। ठीक है, और कौन सा मैच नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से तो बाकी तो मैच हो गए हैं शायद। देखिए, जनवरी हो गया है, फरवरी हो गया है, मार्च हो गया है, अप्रैल हो गया है, मई नहीं हुआ है, जून नहीं हुआ है, जुलाई हो गया है, अगस्त हो गया है, सितंबर हो गया है, अक्टूबर, अक्टूबर नहीं मैच हुआ है। ठीक बात है, और अक्टूबर भी मैच नहीं हुआ है ना, ये मैच नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर का 1 है, यहाँ पे जनवरी का 0 हो गया, तो अक्टूबर मैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से, मई, जून और अक्टूबर मैच नहीं होते लीप में। ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक है, ये 9 मैच होते हैं। तो आप समझ गए एक ही कैलेंडर के कौन से महीने एक जैसे होंगे, यहां से आपको पता लग जाएगा। ये कोड याद करते ही एक टाइप ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समान वर्ष के कैलेंडर याद करना। चलिए मैं इसे अगली वीडियो में डिटेल से करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये हो गया तो आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में इसे डिस्कस करूंगा, जब तक आप ये देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार पुनः समझा दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना, तब तक थैंक यू। अगर आपको सही लगे ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।